स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। जैसे कि हम लोग फंक्शन का स्टडी कर रहे हैं। फंक्शन को हिंदी में फलन कहा जाता है और आज हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट फंक्शन जिसका नाम है मॉडुलस फंक्शन, इसका हिंदी होता है मापांक फलन। मॉडुलस फंक्शन के बिना पूरा फंक्शन चैप्टर अधूरा होता है। इसका काफ़ी यूज है और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है ये। इस फंक्शन को काफ़ी डिटेल में हम लोग इस क्लास में करने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी मेरे क्लास को देखें तो शुरू से लेकर अंत तक देखने का प्रयास करें, क्योंकि आधा अधूरा कंसेप्ट हमेशा ख़तरनाक होता है। थोड़ा सा दोस्तों में शेयर कर दीजिए और शेयर करने के बाद चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन को इस प्रकार से लिखा जाता है f(x) = mod x। इस प्रकार से लिखा जाता है। क्या पढ़ेंगे? mod of x पढ़ेंगे। और यहाँ पे mod x को कैसे तोड़ा जाता है, कैसे इसको डिफाइन किया जाएगा? इसके दो वैल्यू होते हैं, एक होता है x, एक होता है -x। मॉडुलस का दो वैल्यू आएगा, एक x और एक क्या होगा, -x होगा। समझ पा रहे हैं बात को बढ़िया से? लेकिन इसके लिए अलग अलग प्रकार के कंडीशन होते हैं। x कब लेंगे? जब यह x क्या हो, > 0 हो। 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है। इसका मतलब क्या होता है कि वो निगेटिव नहीं है, लेकिन वहीं अगर 0 से छोटा होगा, निगेटिव होगा तो -x लेंगे। क्या है समझने का प्रयास यहाँ पे करते हैं। देखिए वास्तव में ये होता क्या है। यहाँ देखिए x, यहाँ पे कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। यहाँ देखिए एग्जाम्पल, mod 1 लेते हैं, इसका मान होगा 1। mod ऑफ 2 लेंगे, मॉडुलस 2 क्या होगा, 2 होगा। उसके बाद -3 लेंगे तो क्या आएगा, -3 का 3 आएगा। फिर लेंगे यहाँ पे -5 तो बोलिएगा क्या आएगा, तो 5 आएगा। अब एक सवाल मन में आता है कि सर आप जो कह रहे हैं कि mod x का 2 वैल्यू आता है, mod x का 2 वैल्यू आता है और फिर यहाँ करें कि एक भी निगेटिव नहीं आ रहा है। आपने कहा कि x जब mod x रहेगा इसका प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, और यहाँ पे जितना भी आप निकाल रहे हैं सब प्लस में आया, तो कुछ फंडा समझ में आया नहीं। चलिए समझाते हैं हम। देखिए यहाँ पे mod ऑफ 5 का मॉडुलस क्या होगा, तो देखिए 5 क्या है, सोचिए पहले 5 क्या है, 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा या बराबर, मतलब 0 से जब बड़ा होगा तो x होगा, 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, x होगा। यही तो कह रहा है ना मॉडुलस का नियम, इसका मान x होगा। कब? x बड़ा हो 0 से तब, या बराबर हो तब। तो बात समझिए, जो अंदर है उसी को बाहर निकाल के रख देंगे। कब? जब x का मान क्या हो, 0 से बड़ा हो, मतलब सिंपल समझिए कि माइनस में नहीं हो, रख देंगे। तो 5 क्या है यहाँ पे, 5 > 0। 5 क्या है, 0 से बड़ा है, तो क्या करेंगे हम आराम से सेम टू सेम बाहर निकाल देंगे। तो 5 का मॉडुलस 5 होगा, 3 का मॉडुलस क्या होगा, 3 होगा, 10 का मॉडुलस क्या होगा, 10 होगा। तो अब बात आपको क्लियर समझ में आ गया। लेकिन माइनस वाला लॉजिक क्या है, देखिए -5 का निकालने जा रहे हैं, तो सिंपल सा कहानी समझिए। -5 का क्या होगा, कह रहा है माइनस वाला केस क्या कह रहा है कि mod x का मान -x होगा। कब? x > 0। x 0 से छोटा है तो इस x को बाहर निकालेंगे, लेकिन माइनस लगाकर। ये जो -5 है क्या है, -5 छोटा है 0 से, इसलिए जो x है उसको बाहर निकालिए, जो अंदर उसको बाहर निकालिए, -5 बाहर निकालिए। 0 से छोटा है इसलिए माइनस लगा देंगे, तो यहाँ पे क्या मिला हमको, प्लस मिला। तो ये बात समझ में आ गया आपको। ऐसे ही अगर -3 करेंगे, जो है उसको बाहर निकालिए, -3 क्या, 0 से छोटा होता है इसलिए माइनस लगा देंगे, मतलब ये मिल गया आपको 3। मतलब साफ स्पष्ट बात हो गया ये कि मॉडुलस में कोई भी mod एक ऐसा मशीन है, ऐसा फंक्शन है जिसमें कोई भी चीज़ डालेंगे, कोई रियल नंबर डालेंगे तो हमेशा पॉजिटिव चीज़ ही आने वाला है।
इस बात को आपको समझनी चाहिए। क्लियर। ये बात आपको समझ में आ गया कि मॉडुलस का 2 जो वैल्यू दे रहा है वो किस तरह से सत्य है। अब एक बात और समझते हैं, वास्तव में ये है क्या। वास्तव में समझिए, ऑन नंबर ऐसे लिखते हैं, ऑन द नंबर लाइन, संख्या रेखा पर आते हैं तो ये देखिए 0 1 2 3 -1 -2 -3, राइट, 1 2 3 ऐसे हो सकता है। ठीक है। तो देखिए वास्तव में यहाँ मॉड 2 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ के बीच का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है तो 2 ले लेंगे। यहाँ करें कि मॉड -2 मतलब क्या हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, तो ये भी क्या होगा आपका 2 ही होगा। तो मॉड क्या होता है, मॉड क्या होता है, ओरिजिन से डिस्टेंस होता है। बात समझ गए ना। तो इसलिए हमेशा क्या लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव लेते हैं। क्लियर। हमेशा क्या लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव लेते हैं। एक बात आपको समझ में आ गई। अब आप यहाँ से ध्यान से देखिए बढ़िया से। चलिए अब एक चीज़ तो हम लोग क्लियर करना भूल ही गए, क्लियर करना जरूरी है। क्लियर करना क्या है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। इस मोड में क्या कर सकते हैं हम लोग, प्लस या माइनस कुछ भी डाल सकते हैं। इस x के स्थान पे कुछ भी आ सकता है। तो इनपुट क्या क्या है हमारा, इनपुट का मतलब क्या होता है, डोमेन। इनपुट्स क्या क्या है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, रियल नंबर हो जाएगा। बट आउटपुट्स क्या है, आउटपुट क्या देख रहे हैं हम कि कभी भी निगेटिव नहीं आएगा। मॉड 0 के मान 0 आ सकता है लेकिन निगेटिव नहीं आएगा। तो मतलब या तो 0 आएगा चाहे 0 से बड़ा आएगा, 0 से इन्फिनिटी कर सकते हैं, मतलब निगेटिव नहीं आएगा। तो यही इनपुट तो कहलाता है डोमेन, कहलाता है रेंज। तो देखिए f(x) बराबर मॉड x दिया है, तो इस केस में डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर, और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा आपका तो 0 से इन्फिनिटी, 0 to इन्फिनिटी। ये आपका क्या हो गया, डोमेन एंड रेंज का शानदार कंसेप्ट हुआ कि मॉडुलस फंक्शन का डोमेन एंड रेंज क्या होगा। राइट, ये बात समझ में आ गया। तो पीछे जो छोटे छोटे कंसेप्ट इधर बताए थे हम, उसको भी आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। हम तो यही कहेंगे कि जब भी आप पढ़ें मेरे क्लास में ऑनलाइन जुड़ें, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमेशा कॉपी कलम लेकर जुड़ें, क्योंकि कॉपी कलम लेकर जुड़ने से क्या होता है कि सारी चीज़ें नोट करते जाएंगे फटाफट, कोई दिक्कत नहीं होगा। राइट, चलिए थोड़ा सा हम लोग ग्राफ पे सोचते हैं और भी कुछ समझेंगे। किसी चीज़ को पढ़ें तो उसमें रम जाएं, बिल्कुल अपने आप को मैंने डिवोट कर दें उसमें। डेडिकेटेड कितना है आप, डेडिकेशन कितना है किसी चीज़ के प्रति, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए f(x) इज इक्वल टू क्या है, मॉड x है। चलिए इसको y बराबर f(x) मान लेते हैं, y इक्वल टू f(x), ताकि y वाले को y एक्सिस पर, x वाले को x एक्सिस पर शो करेंगे हम लोग। चलिए यहाँ लिखते हैं x, यहाँ लिखते हैं y इक्वल टू मॉड x। यहाँ आइए एक बार रखिए 0, तो मॉड 0 का मान 0, यहाँ रखिए 1, मॉड 1 का मान 1, यहाँ रखिए क्या चीज़ -1, मॉड -1 का मान क्या होगा, 1 होगा। यहाँ रखिए 2, मॉड 2 का मान 2, यहाँ रखिए -2 का क्या होगा, +2 होगा। ऐसे ही बहुत सारा हम लोग कर सकते हैं। तो ये एक टेबल हमने सेट कर लिया। क्यों ऐसा बता रहे हैं हम, ताकि ग्राफ खींचने में आपको आसानी, ग्राफ को प्लॉट करने में आसानी हो। ये बात तो आप हो गए, समझ गए। अब यहाँ देखिए, थोड़ा सा समझिए। 0, दिस इज x एक्सिस, दिस इज x डैश, y डैश, y दिस इज ओरिजिन। राइट, तो अब यहाँ समझिए 0 पर 0 ही रहेगा, 0 पर क्या है, 0 रहेगा। आते हैं 1 2 3 4, 1 2 3, चलिए ठीक है, 1 2 3 4 आगे चलिए। तो 1 पे क्या है, 1 पे है 1 पे देखिए, 1 पे 1 है, यहाँ देखिए ना, इसको और ऐसे करें तो और अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा। चलिए 1 पे 1, 2 पर क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है इसको, 2 पर 2 मिल रहा है। 3 पर कितना मिलेगा, ऐसा ही 3 मिलेगा आपको।
4 पर कितना मिलेगा, ऐसे ही 4 मिलेगा आपको, 100% श्योर है हम। चलिए -1 पर भी क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। -2 पर कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। -3 पर कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। ऐसे ही बढ़ते जाएंगे हम लोग। अगर हम लोग इस ग्राफ को मिलाते हैं, अगर मिलाते हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ मिलाते हैं हम, अगर थोड़ा देखा जाए ध्यान से, ऐसे करते हैं, ठीक है, तो ये सीधा जाएगा थोड़ा सा। तो वास्तव में ग्राफ है किसका, देखिए ये ग्राफ किसका है, ग्राफ किसका है, y = mod x का है। लेकिन सत्य बात ये है कि इधर वाला बताया था, इधर जा रहा है, ठीक है ना, इधर जा रहा है ये इधर, तो ये किस टाइप का दिख रहा है, भी शेप नहीं दिख रहा है। तो मॉडुलस फंक्शन ग्राफ कैसे होता है, भी शेप का होता है, भी शेप का ग्राफ होता है मॉडुलस फंक्शन का। क्लियर, बात समझ गए ना, बात समझ गए, ये समझना काफ़ी जरूरी है। अगर कहीं भी दिया रहेगा mod x f(x) = mod x, तो आप अब आँख मूंद के, ग्राफ इसलिए बता रहे हैं ना कि बहुत ज़्यादा यूजफुल है कैलकुलस में, इसका यूज है कैलकुलस में। ऐसे हम लोग खोल देंगे ग्राफ को, क्लियर, ऐसे मॉड का ग्राफ खोल देंगे, राइट। ये शानदार सा बात हुआ, लिख दीजिएगा x डैश y ओरिजिन। इस तरह से हम लोग ओपन करते हैं ग्राफ को। तो मॉड ग्राफ क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन ग्राफ क्या होता है, वह मॉडुलस फंक्शन ग्राफ होता है भी शेप का, राइट। चलिए आते हैं आगे, यहाँ पे समझते हैं और कुछ बातें। यहाँ पे एक चीज़ समझिए, एक क्वेश्चन कह रहा है, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ, अब क्या चीज़ कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि f(x) बराबर दिया है mod x + 1, इसका डोमेन बताना है, रेंज बताना है। दूसरा कह रहा है f(x) बराबर -mod x, क्लियर, डोमेन बताना है। देखिए एक बात क्लियर समझ लीजिए यहाँ पे कि f(x) बराबर mod x दिया हो, mod x + 1 दिया है मान लीजिए, तो इस x के स्थान पे कुछ भी रख सकते हैं ना, x का स्थान पे 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे रियल नंबर कुछ भी आ सकता है। तो डोमेन क्या हो गया, डोमेन R हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। समझ रहे ना, क्या हो जाएगा, रियल नंबर होगा। सिंपल ऐसे दिया है तो डोमेन तो रियल नंबर होना ही है। मॉड के अंदर है तो R के स्थान पे कुछ भी आ सकता है, वो जोड़ घटाव करके, मतलब रियल नंबर में ही कुछ भी, रियल नंबर की बात हो रही है ना, जोड़ घटाव करके कुछ भी रियल वैल्यू देगा। अब बात है कि वैल्यू क्या आएगा, इसका रेंज क्या आएगा। तो देखिए R का मान, सॉरी x का मान अगर -1 रखते हैं तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, 0 दे देगा आंसर। अगर x का मान 0 रखते हैं तो फिर 1 दे देगा। अगर x का मान मान लीजिए -5 रखते हैं तो -5 + 1 कितना, -4 का mod 4, मतलब सबसे छोटा वैल्यू क्या आ सकता है आपको, सबसे छोटा वैल्यू 0 आ सकता है और सबसे बड़ा इन्फिनिटी आ सकता है। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा क्या, इसका रेंज हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी। तो याद रखिएगा क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी। तो इसका डोमेन क्या हो गया, इसका डोमेन हो गया आपको रियल नंबर, रेंज क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। डोमेन रियल नंबर, रेंज क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। आई होप आप समझ रहे हैं बात को बढ़िया से, क्लियर। इस तरीके से आप मतलब कि टेंशन फ्री होके निकाल सकते हैं। अब दूसरे का देखिए, दूसरा में समझने वाली बात यह है कि इस x के स्थान पे कुछ भी आ सकता है रियल नंबर। तो डोमेन क्या हो गया, आपका रियल नंबर हो गया। लेकिन सुनिए, mod x जो है इसका मान कोई भी रियल नंबर यहाँ रखेंगे, कोई भी वास्तविक संख्या यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, निगेटिव तो नहीं आएगा, कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो निगेटिव नहीं ना आएगा। लेकिन तो ये तो प्लस में आएगा सब, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस लगा है, तो ये दे देगा प्लस, ये दे देगा हमेशा प्लस, चाहे 0, ये लगा है माइनस, तो क्या आंसर आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो एक 0 भी आएगा, बाकी सब क्या आएगा, माइनस में आएगा। समझ रहे हैं ना, मतलब ये तो पूरा प्लस देगा हमको, लेकिन माइनस लगा है तो क्या हो गया, पूरा आंसर माइनस में हो जाएगा। तो एक 0 हो जाएगा, 0 तो रहना ही रहना है, और बाकी सब क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो रेंज कॉमन सेंस की बात है, तो रेंज इसका क्या होगा, -इन्फिनिटी से लेकर 0 तक होगा। 0 लेना है ना, ऐसे हम लोग सोच सकते हैं रेंज को। तो ये कॉमन सेंस की बातें हैं, समझिए बढ़िया से।
एक और बात है, उसको भी थोड़ा सा हम समझा देना चाहते हैं आपको, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाए, अच्छा हो जाए, कि fx बराबर 1/x-7 का मॉड, इसका क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा। देखिए इसका डोमेन समझिए। फर्स्ट बात यह है कि x-7 का जो मॉड है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये 0 के बराबर कब नहीं होगा, अगर x बराबर 7 रखते हैं, x का मान 7 रखते हैं, तो नीचे 7/7 0 हो जाएगा। तो खतरा किससे हमको, x बराबर 7 से है। देखिएगा वन शॉट डोमेन, इसी लेक्चर सब में देखिएगा तो वन शॉट डोमेन है। आप मेरे नंबर पे, कौन नंबर, 9709710882, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके सब प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर इसमें डोमेन के बारे में बताए हैं, उसका लिंक भेज सकते हैं आप आपको इस नंबर पे। तो अगर 7 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे 0 हो जाएगा, 7-7 0। 0 आने का मतलब क्या, खतरा हो जाएगा। नीचे वाला कभी भी a/b दिया है तो क्या कहता है कि नीचे 0 नहीं होगा, 5/0 नहीं होगा। तो 7 रखने पर नीचे 0 हो जा रहा है। तो कोई भी रियल नंबर से टेंशन नहीं है। टेंशन किससे है, सिर्फ 7 से है। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, सभी रियल नंबर रहेगा लेकिन 7 नहीं रहेगा। इससे ही खतरा था, सभी रियल नंबर रहेगा लेकिन 7 नहीं रहेगा। बात समझ गए ना, ये आपका डोमेन हो गया। तो ये से कॉमन चीज़ें हैं जिसको डोमेन समझ कर आप निकाल सकते हैं। मॉडुलस फंक्शन के बाद लॉगरिथमिक फंक्शन, उसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये सब चीज़ें इतना बढ़िया से आपको हम बता देना चाहते हैं ताकि मज़ा आ जाए आपको पढ़ने में। ये बात क्लियर हो गया, क्लियर। चलिए एक नया कंसेप्ट समझते हैं। यहाँ पे हेडिंग बनाइएगा। आप लोग को लगता है, क्या लगता होगा कि फंक्शन बहुत आसान चीज़ है, तो बिल्कुल आसान चीज़ है, लेकिन उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसको पढ़ना ज़रूरी होता है। टॉपिक वाइज देखिए, ओपनिंग मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन का दरवाज़ा कैसे खुलता है, गेट कैसे खुलता है, इसको समझना हमको काफ़ी ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए भाई कि एग्जाम्पल समझते हैं, x-1 है, इसको कैसे ओपन करेंगे। दो तरीका है, दो काम है। क्या कि एक तो काम कर देंगे हम लोग कि x माइनस इसका 1 हो जाएगा सेम टू सेम, और एक क्या हो जाएगा -x-1। शर्त क्या है कि x-1 इस वाले को 0 से बड़ा या बराबर होना पड़ेगा। इस वाले को क्या कंडीशन है कि x-1 छोटा होना पड़ेगा 0 को, यही तो कंडीशन है ना। तो मतलब समझिए, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और इसको कैसे लिख सकते हैं, x इज लेस देन 1 लिख सकते हैं ना। तो मतलब ये हुआ कि ओपन करने का तरीका क्या है कि आराम से इसको लिखिए, कंडीशन लगा दीजिए। तो सबसे आसान तरीका क्या है कि इसको क्या कीजिएगा कि 0 के बराबर कर लीजिएगा। x का मान क्या मिल गया, 1 मिल गया। ये कहलाता है क्रिटिकल पॉइंट। क्या कहलाता है, क्रिटिकल पॉइंट। क्या कहलाता है, ये क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है, ठीक है ना। तो आप समझिए, आप मान लीजिए कि यहाँ पे आप यहाँ पे आ जाएंगे, इस 1 को रख देंगे। क्या करेंगे, 1 को रख देंगे, क्लियर। और उसके बाद इसके राइट पार्ट को ये समझेंगे, राइट लेफ्ट पार्ट ये हुआ, 1 का राइट ये हुआ, 1 का लेफ्ट ये हुआ। तो राइट साइड में क्या करते हैं हम लोग, प्लस साइन के साथ ओपन करते हैं। मतलब ये जो है ना कैसे ओपन होगा, x-1 ओपन हो जाएगा, और लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, -x-1 ओपन होगा। ये ट्रिक बताए हैं हम आपको। मतलब ऐसे तो हम लोग खोलबे करते हैं, इसका तो तरीका हुआ, मेन तरीका यही हुआ जो डेफिनेशन बताए हैं। डेफिनेशन नहीं बताए हैं कि मॉड x जो होगा उसका 2 मान होगा, x माइनस x क्या होगा, 0 से बड़ा बराबर होगा, x लेस देन 0 होगा। ऐसे तो बताइए किए हैं। बट एक टेक्निक हुआ कि इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको 0 के बराबर कर लेंगे। यहाँ पे x का मान 0 आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 0 के इधर क्या करेंगे, प्लस x में खोलेंगे, इधर क्या होगा -x लेंगे। लेफ्ट में प्लस, राइट में प्लस, लेफ्ट में माइनस। अब इसका लॉजिक क्या है, इस चीज़ को समझते हैं। 0 के बराबर जो कर रहे हैं, पॉइंट मिल रहा है, उसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो देखिए कैसे एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको हम। कह रहे डिफाइन एफएक्स फ्री ऑफ मॉडुलस, कह रहा है क्वेश्चन समझिए, कह रहा है क्या क्वेश्चन, डिफाइन एफएक्स बराबर मॉड x-1 प्लस x + 2
फ्री फ्रॉम मॉडुलस। एफ को मॉडुलस से डिफाइन कीजिए, मॉडुलस से फ्री करके डिफाइन कीजिए कि मॉडुलस हटा के बात करना है। कुछ कुछ चीज़ें समझिए, टाइम लगता है मेरे क्लास में लेकिन बड़ा मज़ा आता है। मॉडुलस में बहुत मज़ा आने वाला है आज, समझिए तो बढ़िया से। एफ एक्स बराबर क्या है, x माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 2 है। क्लियर, यही तो है ना, यही है आपका फंक्शन। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या मिलेगा, x बराबर 1 मिलेगा और यहाँ से क्या मिलेगा, x प्लस 2 मिलेगा। x प्लस 2 बराबर 0, मतलब x बराबर क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। आते हैं नंबर लाइन पर, देखिए समझिए बात को। एक मिल गया आपको -2, एक क्या मिला आपको 1 मिला। चलिए सिंपल सा बात समझिए, 3 केस बनेगा ना। यहाँ जो होगा जितने भी x लेंगे हम, x लेंगे, x क्या होगा, क्या होगा 2 से छोटा या बराबर होगा, यही तो होगा ना। यहाँ पे x इधर क्या होगा, x जो होगा 1 से बड़ा होगा। बताया ना अभी कैसे करने के लिए, नहीं बताया था तोड़ने के लिए। तो अगर x माइनस 1 का मान, अगर इससे तोड़ते हैं हम लोग, इसका मान x माइनस 1 से 2 से उतार देंगे। कब उतार देंगे, जब x माइनस 1 का मान 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। तो मतलब x माइनस 1 क्या हो रहा है, 0 से बड़ा या 1 से बड़ा या बराबर होता हो। इस तरह सिखाया ना पिछले तुरंत पहले। और ये क्या हो जाएगा, x का मान क्या लेंगे यहाँ पे, -2 से लेकर किसके बीच, 1 के बीच। 3 कंडीशन ये बन रहा है। अब समझिए यहाँ पे -2 के बगल में -2 से छोटा लेंगे। देखिए -2 से छोटा लेंगे हम, तो इसके लेफ्ट में हो गया, तो ये कैसे खुलेगा, माइनस में खुलेगा कि x का मान क्या रख रहे हैं, -2 से छोटा। तो 2 यहाँ पे है, ये लेफ्ट पार्ट दिख रहा है। तो लेफ्ट इधर जो होगा लेफ्ट में, इसका मान भी निगेटिव आएगा, इसका मान भी निगेटिव आएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, -x माइनस 1 अब प्लस, ये भी खुलेगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा -x प्लस 2। इसमें देखिए -2 से बड़ा x है और 1 से छोटा है। -2 से बड़ा है मतलब -2 कहाँ है, यहाँ से मिला है। -2 के राइट चल रहे हैं हम, तो ये क्या होगा, प्लस में खुलेगा, और 1 के लेफ्ट है तो क्या खुलेगा, माइनस में खुलेगा। तो x माइनस 1 माइनस में खुलेगा और प्लस क्या खुलेगा यहाँ पे, ये खुलेगा प्लस में। क्यों प्लस में, इसके पहले प्लस साइन क्यों दिया हमने, इसके राइट की बात हो रही है। अब आते हैं 1 के राइट। 1 के राइट क्या है, 1 के राइट क्या होगा, ये भी प्लस में खुलेगा और ये भी माइनस में प्लस में खुलेगा। 1 के राइट है, 1 के राइट मतलब इसके राइट भी तो चल रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 प्लस x प्लस 2। समझ गए ना। देखिए तो इस तरह से हम लोग ओपन करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। अब थोड़ा सा देख लीजिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। 3 गो वैल्यू आया इसका 3 वैल्यू आया। क्या आया, एफ एक्स बराबर क्या आया बोलिए, माइनस, इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -x माइनस 2x उसके बाद -1 प्लस -2 +1 -2 -1। ये आया कब आया, जब x क्या है, छोटा है या -2 से, यही ना। अच्छा एक और वैल्यू कितना आ रहा है, देखिए ये आ रहा है कितना, -x कट जाएगा, 2 1 3 आएगा कब, जब x का मान क्या है, अब x का मान क्या है, -2 से बड़ा है, 1 से छोटा है। एक और वैल्यू आएगा x 2x प्लस 1 कब आएगा, जब x इज ग्रेटर देन क्या, ये इक्वल टू 1। तो इस तरह से हम लोग मॉडुलस खोलेंगे। ये जानना जरूरी है क्योंकि इसके कैलकुलस में कैसे क्वेश्चन को तोड़कर खोला जाता है, बात आपको जरूरी समझ में आएगा, राइट। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग फ्री करते हैं। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, फिर देखिए आगे बताते हैं कुछ और चीज़ें। देखिए एक और लेते हैं हम लोग, थोड़ा समझिए बढ़िया से। यहाँ पे एफ एक्स बराबर, इसी को हम बता रहे हैं आपको, mod x माइनस 1 mod x प्लस -2 रखिए। इसी को सिंपल सा बात, इसको खोल के बताते हैं आपको तरीका से कैसे। तो सिंपल बात है, क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, 2 आएगा, 2 रखिए। एक क्या होगा, एक कंडीशन होगा x इज ग्रेटर देन 2 इक्वल टू 2,
और एक क्या होगा, x इज़ क्या लेस देन 2, यही ना होगा। एक तो या तो छोटा होगा चाहे बड़ा होगा, मैंने यहाँ बराबर ले लिए, x के यहाँ बराबर ले लिए हैं तो यहाँ क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो देखिए लेफ्ट में है तो यहाँ क्या खुलेगा, इसका x माइनस 2 खुलेगा, राइट में है तो क्या खुलेगा, प्लस में खुलेगा। बात क्लियर हो गया, लेफ्ट में माइनस में आ गया, राइट में प्लस में आ गया। तो fx का 2 मान हो गया, क्या चीज़ कि 2 मान क्या हो गया, देखिए राइट वाला पहले x माइनस 2 कब, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। एक आ गया, इसको वो कितना आएगा ये माइनस x माइनस 2 कब, जब x इज लेस देन 2। तो 2 आया कि नहीं आया, इस प्रकार से हम लोग ओपन करते हैं मॉडुलस को, राइट। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए अब एक क्वेश्चन बड़े प्यार से हम लोग समझते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ही है, कह रहा है सोल्व फॉर x के लिए सोल्व करें। समझिए तब तो मजा आएगा ना। क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 7 मॉड x प्लस 10 क्लियर इज इक्वल टू 0। ये x के लिए सोल्व करना है, मतलब x का वैल्यू ज्ञात करना है। इतना सिंपल क्वेश्चन है। देखिए पहले यहाँ पे 2 केस बनाएंगे हम, क्यों, क्योंकि मॉड दिया है तो यहाँ केस 2 बनेगा, क्योंकि मॉड x का वैल्यू 2 तो आता है ना, प्लस माइनस x कैसे आता है शुरू से ही बता रहे हैं आज पूरे क्लास में। तो चलिए तो लिखेंगे केस 1 में आएंगे x इज लेस देन 0, x का मान 0 से छोटा रहेगा। तो इस केस में क्या होगा, मॉड x जो होगा वो माइनस x होगा, यही पता है ना, छोटा होगा तो माइनस x लेंगे। दिमाग पे जोर डालिए, क्लियर ये बात हो गया। अब जो बात है यहाँ समझिए क्या मिलेगा, आप एक्स स्क्वायर प्लस 7 मॉड x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा अब एक्स स्क्वायर, और मॉड x का मान तो माइनस x है तो माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग तोड़ेंगे, 5 दूना 10, 5 दो 7, मतलब यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, x का मान क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा 2 और 1 मिल जाएगा 5। आप द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन तोड़ना जानते हैं, 2 को मिलेगा, क्लियर। x का मान क्या होगा, 2 को मिलेगा, जो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। बोलिए क्यों नॉट पॉसिबल, क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x क्या होना चाहिए, जो भी आना चाहिए 0 से छोटा आना चाहिए। यहाँ पे आ गया प्लस में x का जो मान आया, वो पहले ही कह चुके हैं क्या कि किसके लिए सोल्व हो रहा है, x इज लेस देन 0 के लिए, 0 से छोटा आना चाहिए x का मान। ऐसा कहाँ है, 2 और 5 आ गया, जो पॉसिबल कहाँ है, मतलब ये संभव नहीं है। x का मान 0 से छोटा हो तो x का मान पॉसिबल नहीं है, निगेटिव नहीं आ सकता x का मान। यहाँ पे क्यों नॉट पॉसिबल लिखे हैं, क्योंकि हमने कहा कि x का मान जो भी आएगा 0 से छोटा आएगा। यहाँ पे आ गया प्लस में तो नहीं ना मानेंगे हम, केस 2 नहीं मानिएगा। चलिए केस 2 में आइए, यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0, तो क्या होगा समझिए बढ़िया से। यहाँ पे बात क्या है, क्लियर बात समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो जैसे 0 से बड़ा होगा तो क्या लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस लेंगे ना, मॉड x का मान क्या होगा, x होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। यहाँ से देखिए, यहाँ से तो सोल्व करेंगे अगर हम लोग तो x माइनस 2 माइनस 5, यहाँ पे देखेंगे तो 5 दूना 10 और उसके बाद क्या होगा 5 दो 7, तो x का मान माइनस 2 आएगा और एंड x का मान क्या आएगा माइनस 5 आएगा। फिर देखिए गलती है हो गया, यहाँ पे जब छोटा ले रहे हैं तो प्लस में आ रहा है, बड़ा ले रहे हैं तो माइनस में आ रहा है, मतलब यहाँ भी क्या हो गया नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा नो सॉल्यूशन, आंसर क्या हो जाएगा नो सॉल्यूशन। x का वैल्यू पॉसिबल नहीं है, x का कोई सा वैल्यू नहीं है, इसको संतुष्ट कर दे। अब रही बात कि सर इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं अगर इतना लंबा चौड़ा तो दिक्कत हो जाएगा ना, तो एक बुद्धि लगाते हैं, एक दिमाग लगाते हैं, समझते हैं बढ़िया से। देखिए क्या था क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से है, एक्स स्क्वायर प्लस 7 मॉड x प्लस 10 बराबर 0। तो देखिए एक्स स्क्वायर
मॉड एक्स, मॉड जो होता है ना उसका स्क्वायर मतलब यहाँ दिया गया है, इसको हम लोग एक्स स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं। क्लियर, एक बात याद रखिएगा। तो यहाँ देखिए इसको लिख सकते हैं ऐसे, कैसे, मॉड एक्स का स्क्वायर प्लस 7 मॉड एक्स प्लस 10 बराबर 0। यहाँ देखिए इसको लिख सकते हैं मॉड एक्स का स्क्वायर प्लस 5 मॉड एक्स प्लस 2 मॉड एक्स प्लस 10 बराबर 0। तो यहाँ देखिए मॉड एक्स कॉमन कर लेंगे तो क्या मिलेगा, मॉड एक्स प्लस 5 प्लस 2 कॉमन कीजिए, मॉड एक्स प्लस 5 बराबर 0। इसमें समझिए क्या कॉमन होगा यहाँ पे, मॉड एक्स प्लस 5 कॉमन हो जाएगा, मॉड एक्स प्लस 2 कॉमन हो जाएगा। क्लियर, यहाँ देखिए मॉड एक्स प्लस 5 बराबर 0, मॉड एक्स प्लस 2 बराबर 0, मॉड एक्स बराबर -5, मॉड एक्स बराबर -2। क्या मॉडुलस फंक्शन का जो वैल्यू आएगा किसी रियल नंबर के लिए वो माइनस में आ सकता है? तो लिख देंगे नॉट पॉसिबल। आंसर क्या हो गया, नो सॉल्यूशन। तो बोलिएगा सर जब इस बात जानते थे आप कितना ही बताकर निकाल सकते हैं तो आप क्यों बिना मतलब का उतना ड्रामा किए? ड्रामा ये किए, बताइए आपको कि किस प्रकार से जनरल तरीके से हम लोग किसी भी क्वेश्चन को सोच सकते हैं। डेवलप योर स्किल, अपने स्किल को डेवलप करना सीखिए, तब मज़ा आएगा। चलिए आगे कुछ और कंडीशन और टॉपिक समझते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग मॉडुलस इनइक्वालिटी। क्या लिखेंगे, मॉडुलस इनइक्वालिटी, मॉडुलस इनइक्वालिटी, मॉडुलस असमीका। मॉडुलस पर इनइक्वालिटी का क्या मतलब कि जादू है, क्या तरीका है, समझने का प्रयास करना काफ़ी ज़रूरी है। चलिए पहला बात समझिए, यहाँ लिखते हैं हम लोग एफ एक्स इज़ लेस देन ए। अगर ए रहेगा तो क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा। क्लियर, देखिए एक बात याद रखिए, इसको हम बड़े अच्छे ढंग से प्रूव करके इनइक्वालिटी चैप्टर में बताए हैं, इसलिए इसका रिजल्ट निकाल लेकर चलते हैं यहाँ तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इस केस में -a से लेकर क्या होता है, एफ एक्स को +a के बीच में रख दिया जाता है, ये होता है। क्लियर, कहाँ से कहाँ तक, -a से लेकर a के बीच में रख दिया जाता है। बात समझ गए ना बढ़िया से, नहीं समझे? चलिए ये बात आपको पता होना चाहिए, राइट। अब देखिए यहाँ पे दूसरा, अगर यहाँ पे मॉडुलस ऑफ एफ एक्स जो है, एफ एक्स का मॉडुलस है वो a से बड़ा कहा जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि देखिए जो तोड़ेंगे मॉडुलस को वो क्या मिलेगा, देखिए एफ एक्स जो होगा एक बार वो -a से छोटा होगा एंड एक बार क्या होगा वो a से बड़ा होगा, और लिखेंगे और। तो ये चीज़ हम इनइक्वालिटी में पढ़ाए हैं, फिर भी नहीं कोई बात नहीं है, यहाँ पे इसको नोट कीजिए। क्लियर, बात समझ में आ गया? तो इस पे हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से तो सारा बात बनता हुआ नज़र आपको आएगा। उसके बाद फिर अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स कराने चाहते हैं हम और मज़ा आएगा, उसको करा के काफ़ी कॉन्फिडेंस आपका बढ़ा देंगे हम। फिर उसके बाद फिर प्यारा से एक और क्वेश्चन मॉडुलस को ओपनिंग करने पर सिखाएंगे। मतलब समझिए क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, जो कॉपी में नोट्स बन जाएगा ना, तो लगेगा कि हाँ सच में चैप्टर पढ़े हैं। x + 1 इज ग्रेटर देन 4, इसको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे, सिंपल बात समझिए, यही तो है, फंक्शन बड़ा है a से, तो क्या हो जाएगा, ये तो x + 1 इज -4 हो जाएगा, और x + 1 इज ग्रेटर देन 4 हो जाएगा, दो ही चीज़ आएगा ना। यहाँ सोल्व कीजिए, x इज लेस देन -5, एक यह हो गया, और x इज ग्रेटर देन 3 क्या हो गया, 3 हो गया, एक ये हो गया। दो पार्ट यहाँ पे हो गए। अब समझिए बढ़िया से, क्लियर बात समझने का प्रयास कीजिए अच्छा से।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, कैसे, तो मतलब संख्या रेखा पे आ जाओ भाई, -5 3, तो ये हो गया इन्फिनिटी, ये हो गया -इन्फिनिटी। तो x बड़ा चाहिए ना, इधर चाहिए, इधर चाहिए, छोटा चाहिए, तो मतलब -इन्फिनिटी से क्या हो गया -5। घबराइए नहीं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाए हैं, लेवल हार्ड किए हैं, तो आप ही के लिए किए हैं ना, कुछ तो सिखा रहे हैं ना आपको आपकी भाषा में। आप लोग मेरे क्लास को ज्वाइन जब करते हैं बढ़िया से, जब पूरे क्लास को कीजिएगा तब तो मज़ा आएगा ना। और मेरे पास सिलेबस से कोई टेंशन नहीं रहता है, तो जेन्यून दिख रहा है आपकी, हम हर चीज़ में बढ़िया से आपको समझा रहे हैं, तो वो तारीफ़ वाली बात नहीं है, बट समझने वाली बात है कि ये रियल चीज़ है, पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं आपको, ये सब चीज़ जान जाएंगे आप, बढ़िया से नोट्स बन जाएगा आपका। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको जेईई में कोई प्रॉब्लम होगा, और आपको विश्वास करना होगा, क्योंकि आप जो पढ़ा रहे हैं आपको हम, उसको जाके पढ़िए और नोट्स बना के एक बार अपने जो कोचिंग पढ़ाई होता है, जहाँ पे पढ़ते हैं पूरे इंडिया में कहीं भी, वहाँ के बच्चों से, ये बच्चों की कॉपी से कंपेयर कीजिए कि सर हम आर.के. सिंह सर के पास पढ़ते हैं मैथ ऑनलाइन, और वो उनका कंसेप्ट ऐसा है, तो क्या सर आप इसके बारे में क्या करना चाहते हैं, तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी, बता देंगे सर, चाहे बच्चे बताएंगे कि सच में कंटेंट है कि नहीं है। कंटेंट मैटर करता है, बड़ी बड़ी पोस्टर नहीं। पोस्टर तो आपके द्वारा लगेगा ना, आप जितना अच्छा करेंगे पोस्टर लगेगा। चलिए आते हैं और एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसे कैसे छोड़ देंगे आपको, ऐसे कैसे छोड़ेंगे बाबू। यहाँ देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सोल्व करिए बउआ, x + 4 शानदार क्वेश्चन, इज लेस देन इक्वल टू 5। आ जाइए, इक्वल टू लग गया चिन्ह, नॉट डजंट मैटर। क्या होगा जब भी छोटा की बात आए तो x + 4 को डाल दो, +5 से लेकर -5 से लेकर +5 के बीच सोल्व करते हैं x को। इसके लिए तरीका क्या होता है, क्या तो अलग अलग सोल्व कर लो, एक साथ सोल्व कर लो। x को करना है अकेला, 4 को है भगाना, -4 सबमिट कीजिए, -4 ऐड करेंगे तो -9, कट गया 4, ये हो जाएगा 1। तो आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू -9 से 1, यही आंसर हो गया। क्लियर। तो इस तरह से सोल्व कर सकते हैं हम लोग। चलिए एक प्यारा सा क्वेश्चन सोल्व करते हैं जो जेईई लेवल का है, एनडीए लेवल का है, मज़ा आएगा। सोल्व फॉर एक्स, एक्स के लिए सोल्व करें। सोल्व फॉर एक्स क्या है, x + 3 का मॉडुलस ये ग्रेटर देन क्या चीज़, 2x - 1। क्लियर। ये है, क्या करें, इसको सोल्व कर दें भाई। देखिए एक तो बात याद रखिए, इसको सोल्व करना है तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे। एक बात बताइए, इस x का स्थान पे कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो पूरा का वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा ना, नेगेटिव तो आने की बात ही नहीं है, नेगेटिव तो आएगा नहीं आपको। तो देखिए क्या होगा, x + 3, a और b पॉजिटिव नंबर है, 0 से बड़ा है, ठीक है ना। 3 4 पॉजिटिव नंबर है, 2 पॉजिटिव नंबर है। यहाँ देखिए, यहाँ लिखते हैं 3 और 2 में कौन बड़ा है, 3 बड़ा है, पॉजिटिव है, तो इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 4। 2 नंबर पॉजिटिव है तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा, पॉजिटिव माने बड़ा ही होगा, उसी तरह से माने साइन डिजर्व करेगा। मतलब 3 बड़ा है 2 से, 3 का स्क्वायर भी बड़ा होगा किससे, 2 के स्क्वायर से। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह स्क्वायर कर लेंगे, 2x - 1 स्क्वायर कर लेंगे। क्लियर। अब देखिए यहाँ इसको घटा देंगे इधर सिंपल तरीक़ा से। चलिए घटाइए, कुछ तो 0 से बड़ा हो गया। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। क्या हो गया, ये हो गया a, ये हो गया b। a का स्क्वायर - b का स्क्वायर क्या होता है, तो a + b इंटू a - b, माइनस लगाइए इसमें, तो -2x + 1 ग्रेटर देन 0। a + b, a - b कर दिए यहाँ पे। चलिए सोल्व कीजिए अब यहाँ पे, तो 3x + 2 ये क्या हो गया, तो -x + 4, -x प्लस कितना होगा, -x प्लस कितना होगा 4,
ग्रेटर देन 0। अब देखिए माइनस कॉमन कर लेंगे तो चिन्ह पलट जाएगा ये, तो 3x + 2 इंटू एक्स माइनस 4 इज लेस देन 0। और आपको हम बेबी कर्व मेथड बताए हैं, बेबी का कर्व का नियम बताए हैं, मेथड बताए हैं, विधि बताए हैं, क्या बताए हैं, थोड़ा सा देखिए इंक सूख जा रहा है ना। तो सबसे बड़ा क्रिटिकल पॉइंट निकल 4 आएगा, एक आएगा 3/2, 4 यहाँ पे होगा, 3/2 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, प्लस माइनस प्लस छोटा है माइनस वाला लेंगे, ये खंड हो जाएगा आंसर। तो क्या हो जाएगा x का मान, x बिलोंग्स टू बराबर का चिन्ह नहीं है तो क्या होगा -3/2, सॉरी यहाँ -3/2 होगा, -3/2 कोमा 4, दैट इज योर फाइनल आंसर। ऐसे क्वेश्चन तो सोल्व होगा। ये कितना होगा 3/2 या 2/3, ओहो गुड मिस्टेक, गुड मिस्टेक, सॉरी 3/2 नहीं 2/3 होगा, 2/3 होगा। सो टेंशन लेने का आवश्यकता नहीं है, मिस्टेक होता है तो हो गया ना। चलिए बालक, ये रहा शानदार सा प्यारा सा क्वेश्चन। आइए डोमेन पे क्वेश्चन करते हैं और फिर क्लास ओवर करते हैं। यहाँ पे लिखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन का प्रॉपर्टीज अगर जानते नहीं हैं आप तो हो जाएगी आपको मुसीबत। तो प्रॉपर्टीज का कमाल देखिए, क्या क्या प्रॉपर्टीज लेकर हम आते हैं और कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज बताते हैं जिस पे क्वेश्चन फटाफट बनेगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे चलिए पहला प्रॉपर्टी, किसी भी रियल नंबर के लिए mod x का मान 0 से बड़ा या बराबर होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। राइट। दूसरा प्रॉपर्टी देखिए, बड़े प्यार से देखिए, mod x का मान जो होगा माइनस कर लेंगे mod x तो कोई दिक्कत नहीं होगा, माइनस प्लस बात बराबर है। तीसरा प्रॉपर्टी बड़ा शानदार प्रॉपर्टी है, mod x का स्क्वायर x के स्क्वायर के बराबर होगा, x के स्क्वायर के बराबर होगा। चौथा सभी रियल नंबर के लिए हो रहा है। mod x को हम लोग आवश्यकता पड़ने पर √x² लिख सकते हैं, दोनों का वैल्यू सेम होता है। क्लियर। तीसरा चौथा पांचवा देखिए, x गुने y दो नंबर मोड के अंदर है तो उसको अलग अलग निकाल के हम लोग गुना कर सकते हैं, काम देगा। छठा करे कि अगर x/y अगर ऐसा है तो वैसा है तो क्या होगा, mod x का मान ऊपर mod x y का मान नीचे, ऐसे कर सकते हैं। बट अब देखते हैं स्पेशल प्रॉपर्टीज, कुछ विशेष प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन जेईई में इंडिया में सोल्व किया जाता है, उसको भी जानना जरूरी है कि नहीं है, बिल्कुल जरूरी है। तो mod a प्लस mod b, ठीक है ना, ऐसा दिया रहेगा। अगर एक सेकंड सुनिए, ऐसे करते हैं, ऐसे मतलब उसको हम बताएंगे क्वेश्चन के तौर पे कि a प्लस b का जो है ना मॉडुलस अलग अलग करते हैं, mod a प्लस mod b, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, लेस देन या इक्वल टू होता है। इसी को हम लोग ऐसे सुविधा के अनुसार, ज़्यादातर क्वेश्चन तो ऐसे दिया रहेगा, ऐसे दिया रहेगा, क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा, इसका सॉल्यूशन पूछेगा आपसे तो हम लोग ऐसे कर लेंगे। क्लियर, ऐसे कर लेंगे। इम्पोर्टेंट, सो इम्पोर्टेंट, क्लियर कंसेप्ट हो ही गया, बात समझ में आ गया ना। और दूसरा कंडीशन देखिए, mod a क्लियर माइनस mod b ऐसे दिया है। क्लियर, तो यहाँ पे दोनों a और b दोनों पॉजिटिव नंबर लेके चल रहे हैं, बात याद रखिएगा। a और b दोनों क्या है, पॉजिटिव नंबर है, याद रखिएगा। तो ये जो होता है, ये जो होता है आपका ग्रेटर देन होता है इक्वल टू mod ऑफ a माइनस mod ऑफ b से। a और b दोनों पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। क्लियर, ये चीज़ें आपकी इनइक्वालिटी जो होता है ना, ये जानना जरूरी है। लेकिन दो चीज़ें समझ लीजिए, क्वेश्चन फटाफट बनेगा। क्लियर, चलिए इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दो चीज़ें बताएंगे आगे रिजल्ट और उस पर क्वेश्चन करवाएंगे। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रॉपर्टीज
कॉपी में बढ़िया से सजाइए ना पहले, उसके बाद क्वेश्चन जो बनाए रहे उसको देखिए ना, बाकी बाद में कोई किताब खोलिए ना, आराम से बन जाएगा। लिखेंगे यहाँ पे कंक्लूजन, कंक्लूजन लिखिए। निष्कर्ष दो को बताते हैं और क्वेश्चन बनवाते हैं। पहला निष्कर्ष ये है कि ऐसा कभी हो, काश कभी ऐसा होता कि मॉड ए मॉड बी का मान निकालते हैं और वह a प्लस बी के मॉड के बराबर होता, तो उस केस में a गुने b जो होता है 0 से बड़ा या बराबर होता है। क्या होता है? 0 से बड़ा या बराबर होता है, याद रखिएगा। और क्लियर, 0 से बड़ा या बराबर होता है। अगर मॉड a प्लस मॉड बी, उसी जो लिखा है ना दो, उसी का कंक्लूजन है। मॉड ए प्लस मॉड बी, मॉड ए प्लस मॉड बी ऐसा हो, इसका मान a प्लस बी से बड़ा, a प्लस बी के मॉड से बड़ा है, तो इसके लिए a b छोटा होता है 0 से, याद रखिएगा। a b क्या होता है? छोटा होता है 0 से। बराबर आ जाए तो बड़ा होगा, अगर a दोनों बड़ा आ जाए इससे तो छोटा होता है। a इंटू बी क्या होगा? 0 से छोटा होगा, राइट। इस चीज़ को अब समझना पड़ेगा, क्या समझ लेते हैं बुआ बढ़िया से। चलिए एग्जाम्पल, a बराबर मान लीजिए 2 है, a बराबर 2 है, ठीक है। और b का मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे, b ले लेते हैं 3। कितना लेते हैं? 3 माइनस 3। अब थोड़ा सुनिए बढ़िया से, a का मॉड क्या होगा? a का मॉड क्या होगा? मतलब 2 का मॉड क्या होगा? a का मॉड 2 हो जाएगा। और यहाँ b का मॉड क्या होगा? b का मॉड होगा माइनस 3 का मॉड 3। तो यहाँ देखा हमने, इसलिए फर्स्ट बात देखिए कि मॉड a प्लस मॉड b निकाल रहे हैं हम, ठीक है ना। ये कितना मिल जा रहा है? 3 2 5, 5 मिल जा रहा है। अच्छा देखिए, मॉड a प्लस b का मॉड निकालेंगे तो क्या होगा? तो -2 प्लस 3 का मॉड कितना आ जाएगा? 1, 1 का मॉड 1। देखिए तो ये छोटा है कि नहीं? 1 आया, इसका 5 आया, तो कह सकते हैं क्या कि, देखिए कह सकते हैं क्या हम लोग, देखिए यहाँ पे मॉड a प्लस मॉड b बड़ा है किससे? a प्लस b के मॉड से। ये बात आ गया। तो ये बात आ गया, ये बात आ गया, तो एक रिजल्ट नहीं मिल रहा है आपको कि अगर हम लोग दोनों में गुना करें, दोनों में a और b में गुना करें, इसमें गुना करें, तो क्या मिलेगा? -6 मिलेगा। क्या मिलेगा? -6 मिलेगा। -6 क्या 0 से छोटा है कि नहीं है? तो कह सकते हैं क्या कि a गुने b छोटा होगा 0 से। तो ये लॉजिक आपको क्यों, आप पूछ सकते हैं सर काहे मान ले बात ही, नहीं मानिए ना, काहे मान ले बात, तो मत मानिए, अब तो मानना पड़ेगा ना, हंसिए नहीं। तो ये बात लॉजिक मानना पड़ेगा आपको, जब ऐसा होगा तो ऐसे ले सकते हैं हम लोग। अब इस लॉजिक की यूज पर हम लोग क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब जानेंगे ना क्या फंडा इसका। चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करके, और एक प्यारा सा क्वेश्चन बनाकर। यहाँ पे देखेंगे क्या चीज़, क्वेश्चन कैसे सोल्व किया जाता है, थोड़ा सा ध्यान से, क्या तब जाके मज़ा आएगा। क्लियर? देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है समझिए बाबू। क्लियर? यहाँ पे क्वेश्चन है सोल्व फॉर एक्स के लिए हल करें। क्वेश्चन देखिए क्या है, x² -1 का मॉडुलस प्लस 2 - x² है ना, इज इक्वल टू 1। ये हमको सोल्व करने हैं। चलिए एक बार हम लोग सोल्व करने के लिए आएगा तो थोड़ा सा टेस्ट करते हैं। टेस्ट ज़रूरी है ना, मीठा है कि खाटा है, खट्टा मीठा कॉन्सेप्ट समझिए। इसको मान लीजिए a, क्या मान लेंगे हम लोग? इसको मान लेंगे a मान लिया हमने, क्या मान लिया? a। क्लियर? थोड़ा सा समझिए, इसको क्या मान लिया हमने? a मान लिया। इसको क्या मान लिया हमने? b मान लिया। क्लियर? अब थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। a प्लस b करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं। जोड़ेंगे देखिए क्या होगा, x² से कट जाएगा, जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? x² -1 प्लस 2 x², कट जाएगा ये 2 और -1 कितना आएगा? 1 आएगा। 1 आएगा ना, बात समझ आया कि नहीं आया? 1 आ गया ये। क्लियर? तो a प्लस b क्या आ गया आपको? 1 आ गया, तो मॉड भी क्या होगा आपका? 1 ही होगा आपका। कोई दिक्कत? ये बात समझ में आ गया? तो a प्लस b का क्या हो गया? 1 आ गया। और यहाँ पे देख रहे हैं क्या हम लोग, क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि इसको ये माने हैं, तो a का मॉड प्लस b का मॉड
क्या है 1 है, तो 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, a प्लस बी का मॉड लिख सकते हैं। तो अभी हमने तुरंत नोट में बताया है, समझिए बढ़िया से, मतलब कि इसका वैल्यू प्लस इसका वैल्यू, इसको a माना इसको b माना, जोड़ा हमने, देखा कि 1 आया। तो जब 1 का मॉड लेंगे तो 1 ही आएगा ना, तो मतलब a प्लस बी जो है, यह a प्लस जो b है इसका मॉड 1 आया है, तो a प्लस बी क्या है, मॉड a प्लस मॉड b के बराबर आ रहा है, देख रहे हैं ना, इसके बराबर 1 है, तो a प्लस बी का मॉड क्या है, मॉड a प्लस मॉड b के बराबर है। और ऐसा होगा तो अभी हमने कंडीशन क्या बताया है, ऐसा होगा तो कंडीशन क्या बताया कि a गुने b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हम लोग साइड में कहीं माने साइड में चेक करते हैं, सब चीज़ें साइड में चेक करते हैं। तो साइड में चेक कर लिया हमने, तो क्या निष्कर्ष निकला कि गुना कर लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 2 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही तो होगा। माइनस कमन कर लीजिए इसमें से, तो क्या फ़र्क पड़ता है, चिन्ह बदल जाएगा, एक्स स्क्वायर, इसको तोड़ लीजिए, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0। चलिए बेबी कर्व मेथड बताया है ना, उसी बेस पे काम करेंगे हम लोग। एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस √2 एक्स प्लस √2 इज लेस देन इक्वल टू 0। आइए नंबर लाइन पे 1 2 3 4 को पॉइंट मिलेगा, एक मिलेगा 1, एक मिलेगा -1, एक मिलेगा -√2, उसके बाद क्या है -√2 के बाद -1 1 √2 प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। हमको छोटा चाहिए, छोटा का मतलब ये पार्ट है और ये पार्ट है। आंसर क्या हो जाएगा, -√2 से -1 बराबर बड़ा ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे बराबर का चिन्ह है, यूनियन 1 से √2, आंसर हो गया। तो ये आपका शानदार प्यारा सा कंसेप्ट रहा और यही आपका आंसर हो गया। आई होप आप समझ पा रहे हैं बात को बढ़िया से। आप लोग यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारे कंडीशन हैं। तो आप लोग को मॉडल्स से बहुत सारी चीज़ पढ़ाया जा सकता है, अगर हम पढ़ाएं तो बहुत दिन तक पढ़ा सकते हैं इस मॉडल्स को, बट इतना इनफ है आपके लिए। तो प्यारा से नोट्स बना के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जेई का प्रॉब्लम बनाइए, बहुत मज़ा आएगा। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, हमें शेयर करना ना भूलिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।